अपन यहाँ पे दूसरे अध्याय में आज भगवान योग माया को आज्ञा दे चुके हैं कि ये जो बलदेव जी का गर्भ है। हाँ बेटा, वो उसका ले जाकर रोहिणी जी के उधर में स्थापित करें और स्वयं योग माया को अ, यशोदा जी के गर्भ से प्रकट होने की आज्ञा भी दे दी है। तो अब आगे क्या होता है वो हम देख रहे हैं। वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन में। हाँ, गर्भ संकर्षणात् तम वही प्राहु संकर्षणम हुई। इसके पहले योग माया को जो आज्ञा दी कि तुम जाओ और तुम्हें इस तुम्हारे पूरे भूतल पर लोग तुम्हें पूजेंगे, अलग अलग नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे, ये सब बताया। और अब 13वें श्लोक में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि गर्भ संकर्षण करने के कारण उसे संकर्षण बुलाया जाएगा। तो वही इस 13वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, गर्भ संकर्षणा तम वही प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलस भद्रम बलोच्छ्रयात्। संदिष्ट एवं भगवता तथ तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गांगता तत्तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्यारोहिणी योग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुकृषु भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। इन 4-5 श्लोकों के ऊपर आचार्य चरणों की जो सुबुद्धि है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले 13वें श्लोक में आ गया कि गर्भ का संकर्षण, सम्यक कर्षण, अच्छी तरह से एक जगह से खींचकर दूसरी जगह ले जाने के कारण उनका नाम संकर्षण भूतल पर अ, बुलाया जाएगा। रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छ्रयात्। उनके और भी नाम राम, क्योंकि लोगों को रमण कराएंगे, आनंद देंगे, इसलिए उनका राम भी नाम होगा। बलभद्रम बलोच्छ्रयात्, बलभद्र भी नाम होगा उनका, क्योंकि बल बहुत अधिक होगा उनके अंदर, इसलिए बलोच्छ्रयात् बलभद्रम। संदिष्ट एवं, इस प्रकार भगवान के द्वारा जो आदेश हुआ उसे सुनकर संदिष्ट एवं भगवता, भगवान के द्वारा आदेश पाकर तथेत्योमिति तद्वच, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा कहकर प्रतिगृह्य परिक्रम्य, भगवान के वचनों को ग्रहण करके, भगवान की परिक्रमा करके, गांग गता तथा करोत, गाम यानी भूमि पर गई और उसने वैसा किया जैसा भगवान ने आज्ञा करी। अभी हम सिर्फ शब्दार्थ देख रहे हैं। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योग निद्रया, गर्भ के ले जाने के कारण, ले जाने के पश्चात देवक्या रोहिणी योग निद्रया, देवकी का गर्भ जो रोहिणी जी के गर्भ उदर में स्थापित करने से योग निद्रा के द्वारा उसने इस प्रकार से किया कि किसी को पता नहीं चला। योग निद्रा अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुकृषु, वहां गांव के लोग ऐसा कहने लगे कि अरे गर्भ गिर गया, ऐसा कह के शोर मचा उस वक्त। भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, भगवान जो कि विश्वात्मा है, विश्व की आत्मा है और भक्तों के लिए अभय करने वाले हैं।
भक्तों का जिसमें अभय हो, ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया? आविवेश अंश भागे न, उन्होंने अंश भाग से मन आनक दुंदुभे है आविवेश, यानी आनक दुंदुभी यानी कि वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। आविवेश, आवेश, आवेशित हुए, आवेष्टित हुए। सबिभ्रत पौरुषम धाम, अब भगवान के हृदय गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वसुदेव जी का क्या परिस्थिति हुई वो बता रहे हैं इस श्लोक में, 17वें श्लोक में। सबिभ्रत पौरुषम धामा, उन्होंने भगवान के जो तेज को धारण किया। भ्राज मानो यथा रवि, वो कैसा तेज था? जैसा कि कोई सूर्य चमकता हो ऐसा। दुरासदो अति दुर्धर्षो, दुरासद कोई उनके पास न जा सके, ऐसा उनका स्वरूप हो गया। भूतानाम सम बभूवः, मतलब इतना तेज उनके भीतर आ गया कि कोई उनके निकट भी नहीं जा सकता था। ये तो हुआ शब्दार्थ। अब देखते हैं आचार्य चरण क्या आज्ञा करते हैं। एवं तस्या नामान्युक्त्वा शेषस्यापि नामान्याः गर्भसंकर्षणादिति। इसके पूर्व के श्लोकों में भगवान ने माया के नाम बताए अलग अलग। अब इस आगे शेष के भी नाम कह रहे हैं, ये संकर्षण, राम, बलभद्र इत्यादि। गर्भ रूपस्य तस्य संकर्षणात् संकर्षणः सम्यक कर्षणम यस्य इति। गर्भ रूप में ही उसको खींचकर ले जाया गया, इस कारण से उनको संकर्षण कहा जाता है। प्राहु इति प्रमाणम, प्राहु शब्द दिया है देखो। गर्भ संकर्षणात् तम वही प्राहु, प्राहु यानी उनका प्रसिद्ध रूप से उनको बुलाते हैं। भुवि इति अवतार दशायामेव, भूतल पर उनका जो अवतार दशा है, तो शेष जी की जो अवतार दशा है उसमें उनको संकर्षण बुलाया जाता है। वहां पर नहीं, वैकुंठ में उनको संकर्षण कोई नहीं बोलता, यहाँ पर भूतल पर उनको संकर्षण बुलाया जाता है। वस्तुतस्तु संकर्षण चतुर्मूर्तेर भगवतो द्वितीय, भगवान के जो चार व्यू हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो वास्तव में तो संकर्षण इन चतुर्मूर्तियों में दूसरा नंबर है उनका। सोपि अत्र आविष्ट तथापि लोका गर्भ संकर्षणादेव संकर्षणम वदंती, यद्यपि वो भी आविष्ट है, संकर्षण व्यूह भी उनके अंदर आविष्ट है यहाँ पर, किंतु उस कारण से उनको संकर्षण नहीं बुलाते हैं, बल्कि क्योंकि उनका कर्षण करके लाया गया, खींच कर यहाँ रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया, इस कारण से उनको संकर्षण बुलाया जाता है। नामांतरम आहु रामेति, दूसरा और नाम कहते हैं राम। लोकस्य रमणम यस्मात्, जिनका लोक का जिनके द्वारा रमण होता है, यानी कि जिनके द्वारा आनंदित होते हैं लोग, वो राम। रमयति इति राम, आनंदित करते हैं इसलिए राम। राम इति वक्तव्ये विभक्ति का निर्देश असम्मत्यर्थ। अब यहाँ पे जो ये थोड़ा सा व्याकरण का विषय है, ये जो वाक्य है राम इति विशेष इति वक्तव्ये विभक्ति अविभक्ति का निर्देशो असम्मत्यर्थ, ये थोड़ा व्याकरण का विषय है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। वैसे उसका अर्थ ये है कि वहां पे व्याकरण में किसी का नाम हम जब बोलते हैं तो उसमें विभक्ति वो लगता है, विसर्ग लगता है, या तो कोई विभक्ति लगती है, रामः, ये प्रथमा विभक्ति हुई, दूसरी विभक्ति रामम, रामेण, इस प्रकार विभक्ति। लेकिन सिर्फ नाम बोलना, सिर्फ राम ऐसा कहा है, यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं लगी है। तो ये उनका ये कहना है आचार्य चरणों का कि विभक्ति नहीं लगा के सिर्फ राम, ये ऐसे व्याकरण में
इसको दोष कहा जाता है, अविभक्ति दोष है। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जब किसी को पुकारते हैं अपन, तो उसका उसके नाम में विसर्ग नहीं लगता है। जैसे अभी तुम्हारा नाम गोविंद है, तो संस्कृत में तुम्हारा नाम लिखेंगे गोविंद, लेकिन जब तुमको पुकारेंगे तो हे गोविंद ऐसा कहेंगे, उसमें वो विसर्ग नहीं लगेगा। तो संबोधन में हो सकता है बिना विसर्ग के, बिना विभक्ति के। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, संबुद्धि रूपो वा व्यवहारार्थ है। तो संबुद्धि संबोधन उनका इस प्रकार से किया, व्यवहार के लिए, यानी कि बुलाने के लिए, बिना विभक्ति का वो कहा जाता है। यहाँ पे असम्मति अर्थ, ये जो कहा है उसकी स्पष्टता हमको यहाँ नीचे मिलती है। पुरुषोत्तम जी उसकी स्पष्टता कर देते हैं हमको। हाँ, सुबोधनी जी लेख में, वल्लभ जी महाराज लेख में करते हैं, असम्मत्य अर्थ इति राम पदस्य भगवद रमण साधकत्वम अर्थो अग्रे विवेच्य सो अर्थो भगवत सम्मतो न सम्मतो न तो अयम अर्थ इत्यर्थवत्वा भावेन प्रातिपादिक संज्ञा भावा न विभक्ति। कहते हैं कि राम पद का जो अर्थ है भगवद रमण साधकता है उसमें। यानी जैसे माया है जो भगवान के रमण के लिए सब साधन इकट्ठा करती है, उसी प्रकार का कार्य बलदेव जी भगवान के लिए आगे करने वाले हैं। उस अर्थ में भगवान को वो रुचिकर लगता है वो नाम जो है राम। यहाँ असम्मत्य लिखा है ना, उसका यह अर्थ है कि वो अर्थ से राम नहीं। अभी तो वो सिर्फ अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, या तो जन्म हुआ ही है अभी, और अभी उस नाम से उसको कोई मतलब नहीं है, उस अर्थ से नाम से, इसलिए असम्मत अर्थ कहा है। तो भगवत रमण साधकता उनकी वो तो आगे जाके होने वाली है, इसलिए ये अर्थ अभी नहीं है। रमण कराने का जो अर्थ है वो तो भगवान स्वयं रमण कराते हैं, भगवान आनंदित करते हैं, ब्रज भक्तों को तो भगवान आनंदित करते हैं। और वो बलदेव जी उनको भगवान की लीला में सहायक रूप है। तो उस अर्थ में भगवत रमण साधकता है उनकी। तो वही बता रहे हैं, बलभद्रमपि प्राहुर बलेन भद्र इति। बलभद्र जो नाम कहा है वो भी इसलिए कहा कि बलेन भद्र, उनका अच्छा बल है, बलोच्छ्रयात न तो बल कार्यात। बलोच्छ्रयात, उनमें बल बहुत है। वो जो प्रलंबासुर आया था वो बहुत ऊंचा लंबा था, तो उसने भगवान को मतलब कंधे पे बिठा के और लेके गए थे। वो आगे लीला में आएगा, प्रलंबासुर का जिस प्रकार से वध किया था बलदेव जी ने, उसका आएगा। उसमें बल कितना है बलदेव जी का, वो उसमें उस लीला में हमें पता चलता है। तो बल बहुत है उनके भीतर, इसलिए उनको बलभद्र भी कहा जाएगा। ईश्वर वाक्याद आदेशानंतरमेव तथा कृतवती इत्याह संदिष्ट एवं इति। भगवान का जब वाक्य प्राप्त हो गया, भगवान की जब आज्ञा प्राप्त हो गई, उसके बाद ही उसने ये सारे कार्य किए, उसके पहले नहीं किए। इसीलिए ये बताने के लिए संदिष्ट एवं ये शब्द दिया गया है श्लोक में, कि माया ने ये कार्य भगवत आज्ञा से किया है। भगवती भगवता इति अनुल्लंघनार्थम, भगवान ने आज्ञा की है इसलिए उसका उल्लंघन वो कभी नहीं कर सकती। भगवान की आज्ञा का पालन तो वो करेगी ही किसी भी सूरत में। वो बताने के लिए भगवता शब्द दिया है, जो श्लोक में दिया है न, संदिष्ट एवं भगवता। तो ये कह के बताया है कि उसका वो उल्लंघन कभी कर नहीं सकती, उसे वो मानती ही है भगवान की आज्ञा को। तथेति करणार्थम जननार्थम च, तथे तथा करोत, ये कहा है ना। तथा कैसा किया, वैसा किया बता रहे हैं, वैसा किया
जैसी भगवान ने आज्ञा की कि संकर्षण करो और तुम्हारा जन्म भी यशोदा जी के गर्भ से होना है, तो उसने वैसा किया। ओम इति पूजाद्यर्थ, ओम शब्द दिया है, तो उसने भगवान की पूजा भी की। योग माया ने भगवान की आज्ञा पा के भगवान के पूजन आदि करके वो फिर गई। तस्य भगवतो वच परिगृह्य परिक्रमणं कृत्वा गाम भूमिम गता सती तथैव अकरोत्। उसने भगवान के वचन को ग्रहण किया और परिक्रमा की और फिर भूमि पर गई। तथैव अकरोत् तत्सर्वं भगवन् निर्दिष्टं तत्कार्यं लोके प्रसिद्धं जातम इत्याह गर्भे प्रणीते। भगवान ने जैसा जैसा निर्देश किया था वैसा वैसा उसने सब कार्य किया और वो लोक में वो प्रसिद्ध हो गया। तो ये बताने के लिए कहते हैं कि गर्भे प्रणीते, उसके गर्भ के ले जाने के बाद क्या हुआ वो बताया है इसमें। गर्भे प्रकर्षण नीते रोहिणी उदरम प्रापिते, गर्भ को प्रकर्षण प्रकर्षण नीते यानी विशेष प्रकार ऐसे प्रकार से लेके गई कि जिससे गर्भ को कोई नुकसान भी नहीं हो और वो सही जगह पे पहुंचे। योग निद्रया इति कर्षण प्रापण हो, योग निद्रा उसने, योग निद्रा भी माया का ही एक रूप है। तो उसने वहां पर भी देवकी जी को भी पता नहीं चलने दिया। ऐसी अवस्था में वो गर्भ का कर्षण करके लेके गई और वहां रोहिणी जी को भी कुछ पता नहीं चला, वो भी निद्रा में ही थी। तो इस प्रकार कर्षण और प्रापण, कर्षण यानी खींच के ले जाना और प्रापण यानी पहुंचाना, उन दोनों में योग निद्रा का उपयोग उसने किया। सर्वाज्ञानम निरूपितम, किसी को कुछ पता नहीं चला ये बताया। अहो इत्याश्चर्य, अहो विस्रंसितो गर्भ, ये कहा अहो शब्द, जहां आश्चर्य बताना हो यहाँ वहां ये अहो शब्द का उपयोग किया जाता है। ये अहो, ओहो ये हो गया, ऐसा हो गया, यूं कहते हैं ना अपन। विस्रंसित इति संसु ध्वंस ध्वंसु अधपातने, विस्रंसित यानी कि गिर गया, गर्भ गिर गया, ऐसा लोगों ने शोर मचाया। तेन पंचमो मास षष्ठो वा इति ज्ञापितम, उससे ये पता चलता है कि या तो पांचवा या छठा महीना चल रहा था देवकी जी को जब ये हुआ। पौराह पुरवासिन, पौरा शब्द दिया है इसमें, यानी वो मथुरापुर के जो वासी हैं उन लोगों ने ऐसा कहा, उन लोगों ने ऐसा शोर मचाया। अनेन सर्व प्रतीतिर जाता इत्युक्तम, इससे ये पता चलता है कि पूरी नगरी को पता चल गया ये बात। और शोर क्यों मचाया उन्होंने, ये शोर मचाया कि राक्षस ही कंस प्रेरित ही विस्रंसित इति विचुक्रुषुरात्याक्रोशम कृतवंत। सबने ये कहा कि अरे राक्षस, कंस ने किसी राक्षस को भेज के ये काम करवा दिया, गर्भ में ही मरवा दिया देखो, ये कह के लोगों ने ऐसा वहां पे शोर मचाया, आक्रोश किया बहुत। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो अभी देखो, सुबोधनी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है अभी, और आगे के जो सेशन होगा उसमें, इसमें बहुत, आप ये समझो कि जो महारी राय जी ये आज्ञा करते हैं कि न च दृष्टा सुबोधिनी वृथा तज्जन्म भूतले, ये जो आज्ञा है ना वो क्यों करते हैं वो खास इसके लिए समझ में आएगा। ऐसी बात यहाँ पे आचार्य चरण सुबोधनी जी में करने वाले हैं। यो कहो कि सुबोधनी जी में का ये रत्न भाग है, सुबोधनी का इतना इंपॉर्टेंट है अभी, इसको बहुत ध्यान से समझना और सुनना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। अथ आक्रोशानंतरम विस्रंसन ज्ञानानंतरम मेव
भगवान वसुदेव द्वारा देवक्याम आगत इत्यादि इत्याह आविवेश इति सार्धाभ्याम। अब ये जो आद 1.5 श्लोक है, आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि। ये सब जो है वो 1.5 श्लोक जो है वो अ, बताया है इसमें कि आविवेश अंश भाव, आक्रोश जो हो गया सब, उसके बाद तुरंत क्या हुआ ये बताते हैं कि निषेका भावेपि पूर्वं वसुदेवे ततस्तद्वारा देवक्याम आगमनस्य अयम भाव। अब यहाँ भगवान कोई लौकिक बालक की तरह तो प्रकट नहीं हो रहे हैं, उसको मतलब लौकिक बालक की तरह आपका जन्म नहीं हो रहा है, भगवान तो प्रकट हो रहे हैं। तो प्रकट होने के लिए भगवान को निषेक की आवश्यकता नहीं है। निषेक क्या होता है, इसको अगर अपन मॉडर्न लैंग्वेज में समझें तो जो कंसीव करने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो नहीं, वो उससे वैसा नहीं है, निषेक का अभाव है यहाँ पे। तो फिर उसके लिए पहले वसुदेव जी के मन में पधारे, फिर वसुदेव जी के मन से देवकी जी के हृदय में पधारे, ऐसा बताने का क्या कारण है। उसमें ऐसा बताया गया है कि पहले वसुदेव जी के मन में पधारे, फिर वसुदेव जी के मन से फिर उनके हृदय में, देवकी जी के हृदय में पधारे और फिर प्रकट हुए। तो ये क्रम, ये प्रोसेस की क्या जरूरत है वो समझा रहे हैं आचार्य चरण यहाँ पे कि अत्र ही नृसिंह हंसादिवत न प्राकट्यम किंतु यदुवंश संबंधित्वेन शूर पौत्रत्वेन वसुदेव पुत्रत्वेन। यहाँ पे क्योंकि नृसिंह अवतार, हंसावतार ये सब हो चुके हैं पूर्व में, वो कैसे प्रकट हुए थे अचानक, जैसे नरसिंह जी तो खंबे में सब प्रकट हुए, है ना, ऐसे उनका प्राकट्य नहीं है यहाँ भगवान का। यहाँ पे यदुवंश संबंधी, यदुवंश का संबंध बताना है, तो इस कारण वो शूर के पौत्र के रूप में, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में आपको प्रकट होना है यहाँ पे, वो वंश का संबंध बताना है। जीवे, और फिर क्या फर्क है, जीवे शरीरस्यैव वंश संबंधित्वेन तस्य च निषेक जन्यत्वेन तथा उत्पत्ति ही उच्यते। जीव अगर पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो वो कैसे होता है उसका जन्म, शरीर ही वंश संबंधित होता है। आत्मा थोड़ी वंश से संबंधित होती है, आत्मा का कोई किसी संबंध ही नहीं है, शरीर का संबंध होता है वंश से। तो शरीर का ही वंश संबंधी रूप होने से, और वो कैसे होता है, वो तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके द्वारा होता है, उसी से वो उसके उसका जन्म होता है। जबकि ईश्वर यहाँ तो प्रकट हो रहे हैं, ईश्वरे प्राकट्य सेव उत्पत्ति पदार्थत्वात्। ईश्वर का कैसा है कि उनका तो प्राकट्य ही उत्पत्ति पदार्थ है, मतलब उत्पत्ति उसी को कहते हैं, मतलब भगवान के प्राकट्य को ही उत्पत्ति के जैसे समझो। भगवान की उत्पत्ति तो नहीं होती, भगवान तो सब जगह हैं, हर जगह पे भगवान विराज रहे हैं। वो तो हमारे माया का पर्दा है, इस कारण हम उसको देख नहीं पाते। जब भगवान कृपा करके वो माया का पर्दा हटा देते हैं तो हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो उसी को प्राकट्य कहते हैं। जैसे पर्दा लगा हुआ है और पर्दा हटाओ तो उसके पीछे की वस्तु दिख जाती है, ऐसे भगवान माया के पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है तो वो माया का पर्दा हटा देते हैं और प्रकट हो जाते हैं। मतलब प्रकट किसको कहते हैं, प्राकट्य, कि जो पहले से मौजूद हो, जिसका जो पहले से मौजूद नहीं है उसका जन्म होता है। तो भगवान का तो जन्म हो ही नहीं सकता है ना, भगवान का तो प्राकट्य ही होगा। तो इस कारण से वक्ष्यमाण प्रकारेण वसुदेव द्वारा देवक्याम आविर्भाव उच्यते।
इस कारण से भगवान पहले वसुदेव जी के मन में पधारे, हृदय में आविर्भूत हुए, उसके बाद वहां से देवकी के हृदय में आविर्भूत हुए। अन्यथा देवक्यामेव तथा उच्येत इति आनक दुंदुभेर मनो भगवान आविवेश अयो गोलके वह्निरेव। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पे महाप्रभु जी ने कि अन्यथा देवक्यामेव तथा उच्चेत, नहीं तो क्या होता, सीधे देवकी जी में ही प्रकट हो जाते, देवकी जी के ही उधर से प्रकट हो जाते। लेकिन वैसे नहीं किया भगवान ने, क्योंकि वंश संबंध बताना जरूरी था। जब तक वसुदेव जी के मन में पधार के और वहां से देवकी जी के मन में नहीं पधारते, हृदय में नहीं पधारते, तो वंश संबंध ही स्थापित नहीं होता। अब वहां यशोदा जी के, वो भी आगे बताएंगे, वहां पे ऐसी बात नहीं है। वहां पे नंदराय जी के पहले मन में पधारे और फिर यशोदा जी के मन में पधारे, ऐसा नहीं है वहां। क्योंकि वहां वंश संबंध स्थापित नहीं करना है, यहाँ वंश संबंध स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए भगवान इस प्रकार से पधारे। और वो कैसे पधारे, कैसे आ सकते हैं, वो उसका उदाहरण यहाँ पे बहुत सुंदर दिया है कि आनक दुंदुभेर मनो भगवान आविवेश अयो गोलके वह्निरेव। आनक दुंदुभी यानी वसुदेव जी के मन में भगवान आविवेश, आविष्ट हुए। किस प्रकार से? जैसे लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश करती है। समझ में आया इसका उदाहरण? नहीं ना? लोहे का गोला कैसा होता है? अगर एक लोहे का एक फौलाद का एक गोला होता है, समझो, वो कैसा होता है? कठोर, ठंडा, उसमें कोई मतलब वो ज्योति, उसके अंदर कोई प्रकाश वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उसको आग में डाला जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो आग जो है वो उसके अंदर ऐसी, मतलब वो गोला जो है वो लोहे का, वो इतना आग को पकड़ लेता है कि वो स्वयं भी इतना ही लाल हो जाता है ना। और अपने को लगता है ये आग का गोला है, उसका एक शेप है, आग का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन वो अपने को आग का गोला दिखाई देता है। उसके अंदर अपने को वो आग पूरी तरह से उसके अंदर समाविष्ट हो जाती है। अपने को ऐसा लगता है, प्रतीति ऐसी होती है कि आग उसके अंदर घुस गई, लेकिन जब उसको बाहर निकालेंगे उसमें से थोड़ी देर के बाद वो हट जाएगा। उसमें से आग जब ठंडी हो जाएगी तो अपने आप निकल, तो वो जब उसमें अग्नि प्रवेश करती है तो वो अपना रूप उसको दे देती है। तो उस प्रकार से भगवान ने वसुदेव जी के भीतर मन में प्रवेश किया। इसलिए उनका जो स्वरूप है वो भ्राजमानो यथा रवि बताया, कि जैसे सूर्य कैसे चमकता है, वैसे उनका भी तेज वसुदेव जी का ऐसा हो गया। अन्यथा आनक दुंदुभित्वं व्यर्थम स्यात्। अगर सीधे देवकी जी के गर्भ में ही प्रवेश कर जाते तो आनक दुंदुभिपन उनका जो है, उनको जो आनक दुंदुभि कहते हैं, वो कहना ही व्यर्थ हो जाता ना। क्योंकि इनके वंश में आएंगे, इस बात से खुश होके देवताओं ने नगाड़े बजाए थे वसुदेव जी के जन्म के समय, के ओहो इनके वंश में इनके पुत्र होके भगवान प्रकट होंगे, इसलिए दुंदुभियां बजी थी। तो अगर वसुदेव जी के मन में प्रवेश करके और फिर वाया देवकी जी के में नहीं जाते तो वंश संबंधी नहीं होता और उनका आनक दुंदुभिया कहना भी व्यर्थ हो जाता। इस कारण से अंशानाम भागे न विभागे न, अंश भागे न ये कहा है ना, आविवेशांश भागे न, अंशानाम विभागे न, यानी इनके चार अंश है ना, प्रद्युम्न, अपने वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो इसमें जो प्रद्युम्न व्यूह है, उस व्यूह के साथ, प्रद्युम्न व्यूह मैंने जैसे बताया था
कि वंश संबंध स्थापित करने के लिए प्रद्युम्न व्यूह का कार्य हो। तो प्रद्युम्न व्यूह का जो अंश है वो वसुदेव जी के हृदय में पधारा। केचित्तु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हाँ महाप्रभु जी दूसरों का भी वो दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं कि केचित्तु अंशेन नारायण रूपेण भागेन केश रूपेण सह स्वयं प्रद्युम्न आविवेश इत्याहु। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि नारायण रूप से और केश रूप से, केश रूप के साथ में स्वयं प्रद्युम्न आविष्ट हुए, ऐसा कहते हैं। पर आचार्य चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं? पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव मायया सह जाता है। पुरुषोत्तम का तो प्राकट्य नंद गृह में ही माया के संग हुआ है। अब ये जो वाक्य है, पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव मायया सह जाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य है। यहाँ पे जो है वो महाप्रभु जी का व्यू बाकी सब टीकाकारों से अलग हो जाता है। बाकी सब टीकाकार क्या कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य वसुदेव जी के घर में ही हुआ है, लेकिन यहाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम जो है वो नंद के गृह में भी प्रकट हुए हैं। केवल वसुदेव जी के यहाँ ही नहीं, पर नंद राय जी के घर में भी उनका प्राकट्य हुआ है। दोनों जगह प्राकट्य हुआ है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दूसरे टीकाकारों में और आचार्य चरण। और उस बात को महाप्रभु जी यहाँ पर सिद्ध करते हैं। उस बात को यहाँ पे पूरा उसका वो जस्टिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं कि अन्यथा जे देवकी जठर भू इतिवत तव सुत इति कथम वदेयु। जो गोपियां हैं उनको क्या कहते हैं? श्रुति रूपा। श्रुति रूपा गोपियां है ना, जो श्रुतियां, वेद की श्रुतियां जो हैं वही व्रज में गोपियों के रूप में प्रकट हुई। और मतलब उनके लिए ही महा ठाकुर जी का प्राकट्य व्रज में हुआ है। तो वो जो गोपियां हैं उन्होंने युगल गीत आदि में क्या गाया है? देवकी जठर भूराज, देवकी के जठर में चंद्रमा के समान आप प्रकट हुए हो। ये देवकी, तब तो बाप ठाकुर जी ब्रज में ही विराज रहे थे। तब तो देवकी के पुत्र है ये मालूम भी नहीं था ब्रजभक्तों को। जब तक अक्रूर जी नहीं आए थे तब तक तो ब्रजवासियों को ये पता भी नहीं था कि भगवान देवकी जी के पुत्र हैं। तो यशोदा के ही पुत्र मान रहे थे। परंतु ये गोपियों ने क्या गाया? देवकी जठर भूरुराज, युगल गीत में। वो कैसे उनको पता है? क्योंकि उनका आर्ष दृष्टि है। क्योंकि वो श्रुति रूपाएं हैं, उनकी आर्ष दृष्टि है, इसलिए वो देवकी जठर भू ये कह रहे हैं। और उसके साथ साथ देवकी जठर भू तो कह ही रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं तव सुत यदि सती यदाधर बिंबे दत्त वेणु रणयस्वर जाति। ये भी युगल गीत में कह रही हैं कि तव सुत, यशोदा जी को कह रही है कि तुम्हारा सुत जब अपने अधर बिंब पे वेणु जब धरते हैं, ऐसा कह के वर्णन कर रही है। तो जैसे देवकी जठर भू कहा, ऐसा ही तव सुत भी कह रहे हैं, यानी यशोदा जी की भी सुत को कह। तो दोनों बात कह रही है, उनकी आर्ष दृष्टि है। वो दोनों बात बता रही है, देवकी का भी पुत्र है और यशोदा जी के भी पुत्र है। तो जो श्रुति रूपा है वो झूठ थोड़ी बोलेंगी, वो गलत थोड़ी है। तन मातरौ इति शुक वाक्यम च विरुध्येत। तन मातरौ, उनकी माताएं, ऐसा शब्द बोला है यशोदा, यशोदा जी और रोहिणी जी के लिए सुखदेव जी ने। एक जगह आगे जाके आएगा वो, जब भगवान और बलदेव जी छोटे छोटे जब खेलते हैं वो गायों के बछड़ों के साथ में, तो उनकी माताएं देखती हैं क्या है। तो
तन मातरौ इति शुक वाक्यम च विरुद्धित। शुकदेव जी तन मातरौ ये कैसे कहते हैं? उनकी माताएं, उनकी माता यही कहना चाहिए ना, उसकी माता यूं ही कहते। पर उन्होंने दो माताएं हैं ये अपने सुखदेव जी के वाक्य में भी आता है। तो वो कैसे कहते हैं? मायैव रूपांतरम इति माया निरूपणेनैव चतुर्थाध्याय तस्य उत्पत्तिर निरूपिता। माया ने, माया के द्वारा ही रूपांतर हुआ है। जो चतुर्थ अध्याय में जो जन्म प्रकरण के चौथे अध्याय में भगवान ने मानुष रूप धारण किया, ये जो आता है वो कैसे हुआ? माया ने रूपांतर किया। माया के कारण ब्रज भक्तों को, सब दुनिया मतलब भूतल पर लोगों को भगवान का ये मानुष रूप की प्रतीति हुई, वो माया के कारण। भगवान के स्वरूप का रूपांतर करके ऐसी प्रतीति करवाना, ऐसी अ, भ्रांति यो कहो एक तरह से, कि माया के कारण ऐसे दिख रहे हैं, मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं। मनुष्य है नहीं, मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। माया निरूपणेनैव चतुर्थाध्याय तस्योत्पत्तिर निरूपिता। उत्पत्तेरनन्तरमेव नंदस्त्व आत्मज उत्पन्न इति संभ्रमः। उत्पत्ति के बाद ही, जब भगवान प्राकट्य हो गया, मतलब ऐसी उत्पत्ति चतुर्थाध्याय में जब माया के निरूपण से उत्पत्ति, जब माया के कारण लोगों को जन्म हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग। उनको ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी भ्रांति होती है कि भगवान का जन्म हुआ। इसीलिए अपन कहते हैं जन्माष्टमी। जन्म तो होता ही नहीं है भगवान का, फिर उनको जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? वो माया के कारण जन्म कहा जाता है। इसलिए देव की जन्मवाद ऐसा भी आता है एक श्लोक दशम स्कंद के अंत में। जन्मवाद यानी कि जन्म ऐसा कहा जाता है, वास्तव में होता नहीं है पर जन्म कहा जाता है। एवं सति सर्वेषां चरित्राणाम अभिनिवेशो भवति जननम मनस इति मनोक्तम। इस प्रकार से सब चरित्रों का अभिनिवेश होता है। सब जो चरित्र आगे हैं भगवान के, जो हम देखेंगे, वो सारे इस प्रकार से उनका अभिनिवेश होता है। उसको इस प्रकार से समझा जाता है। अभी बहुत कुछ है इस पे समझने के लिए। अभी अपन यहीं पे रखते हैं। अभी भगवान ये आचार्य चरणों की, ये गोसाई जी की टिप्पणी है, और सबसे मुख्य लालू भट्ट जी की जो इसके ऊपर योजना है, वो देखे बिना हम इस जो वाक्य है इसको अच्छी तरह से हम समझ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें समय देना है। आज अपन यहीं पे रखते हैं, सुबोधनी जी पे ही। अगले सेशन में अपन गोसाई जी की और लालू भट्ट जी की इस पंक्ति के ऊपर क्या उनकी जो उनकी टिप्पणी है वो हम देखेंगे। अभी बहुत कुछ समझना है इसके अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, ये ये कह लो कि सुबोधनी जी का वो पार्ट है जिसको अगर अपन ने नहीं समझा तो कुछ नहीं समझे। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मिस नहीं करना है इसको। तो जरूर इसको देखना है। ठीक है, आज अपन यहाँ रखते हैं। अ, यहाँ पर आगे भी, चलो अब जी यहाँ पे रख लेते हैं अपन। और यहाँ ऑनलाइन किसी को कुछ, आप लोगों को कुछ पूछना है? सब कुछ क्लियर हुआ है कि वापस सुनोगे? यहाँ पे ऑनलाइन किसी को? धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ। एक प्रश्न था, जो पौराहा वर्ड यूज किया है वो मतलब पुरी के रहने वाले लोग, मतलब हाँ, उससे। पूरी, ओके, ठीक है जी। मथुरापुरी के। जी जी। बस यही था, और कुछ नहीं। अ, जैसे एक था, मतलब वो मुझे लगता है अभी इसके लिए वेट करेंगे गुसाई जी और पुरुषोत्तम जी का। मतलब तव सूत जो कहा है, तो हाँ, वो क्योंकि मतलब देवकी जठरम कहा वो ठाकुर जी को संबोधन करके किया, और तव सूत यानी यशोदा जी यशोदा। को गोपीजन कह रही हैं कि तुम्हारा पुत्र जब अपने वेणु पर, वेणु को अपने अधर बिंब पर रखता है,
जी ऐसा जय। गोपी जन यशोदा जी को कहती हैं। जी। हाँ तो मतलब वो यशोदा जी को तो फिर देवकी जी का पुत्र है वैसे नहीं कहेंगे ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था अभी भी, क्योंकि यशोदा जी को कह रहे तो वो मतलब उनका इल्यूजन ब्रेक नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, उसने देखिए वो एक ही मतलब उसमें नहीं है। एक साथ जी वो जय। बात और ये बात नहीं कह रहे हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे कह रहे हैं। जी 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 जय। वो अपन आगे समझेंगे और। हाँ मतलब मैं इसलिए वो पार्क कर रहा है क्या हाँ है? हाँ, वो आगे समझेंगे, और भी अच्छी तरह से समझेंगे अपन ठाकुर जी की कृपा से। हम्म, जी जैसा जय। मैं समझ पाया हूँ वैसा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखते हैं कितना मुझे समझाना आता है, वो देखते हैं। अब मेरी परीक्षा है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए मेरी भी परीक्षा है कि मैं सही ढंग से समझा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है। जी जय, अभी तो बिल्कुल ही क्लियर है आपके। बहुत ही आनंद हो रहा है तो हाँ, तो फिर हो अपन जाए। आश्रय का पद लें। जी। दृढ़ इन चरणन केरो भरो